आज का जो टॉपिक है ये है एक सीक्रेट ऑफ इनगल्फिंग कैंडल के बारे में। एग्जैक्टली हमें उसे कैसे यूज करना है, फाइल ट्रेडिंग, और इसी के साथ उसके कुछ एक इम्पोर्टेंस क्या है जो हमें उसके चार्ट पे हमें देखने को मिलते हैं, या फिर उसको हम कैसे यूज करेंगे चार्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कुछ एक उसकी थ्योरी, और उसके साथ हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑन चार्ट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे कि एक 5 engulfing candles आर important फॉर ट्रेडर। लेट्स स्टार्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे कि एक तो है रिवर्सल, जो कुछ एक ट्रेंड चल रहा है, और उसी रिवर्सल के लिए हम एक इनगल्फिंग कैंडल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि कोई हम एक ट्रेड में बने हैं और उस ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए हम इनगल्फिंग जो पैटर्न है उसका हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक ट्रेंड कंटिन्यूशन, अगर किसी स्टॉक का एक ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, डाउन साइड चल रहा है, फिर एक अप साइड चल रहा है, तो इनगल्फिंग कैंडल के यूज से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा है एंट्री और स्टॉप लॉस। इसी के साथ हम एक चार्ट के ऊपर देखेंगे कि हम एंट्री कहाँ पे प्लान करें और उसका स्टॉप लॉस हम कैसे डिसाइड करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट वाली जो कैंडल है आपको, तो ये जो कैंडल है इसको निगल लिया है सेकंड वाली कैंडल ने, जो कि सेकंड वाली कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है। मतलब फर्स्ट वाली जो कैंडल है एक विद इन द जोन ऑफ सेकंड कैंडल है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बन रही थी, और नेक्स्ट टाइम जो कैंडल बनी है सेकंड वाली, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। और इसी सेकंड वाली कैंडल ने क्या किया है कि फर्स्ट वाली जो कैंडल है उसको निगल लिया है। मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ सेलर यहाँ पे एक्टिवेट थे, और उस सेलर एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे बायर यहाँ पे एक स्ट्रांगली यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कमबैक किया है, और उसी कमबैक के साथ उन्होंने ऐसी एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो इसका सिंपल मीनिंग हमें ये पता लग रहा है इन दो कैंडल को देखने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ से कुछ एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद ये वाला एक पैटर्न, रेड कैंडल और फिर ये ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर ब्रीफली हम उसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखो जो एक बेरिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल का ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, और फिर ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल हम उसे बोलते हैं। यहाँ पे एक गैप है, लोअर गैप बिटवीन द फर्स्ट वाली कैंडल जो रेड है और ये ग्रीन वाली कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया कि प्रीवियस जो ओपनिंग था या प्रीवियस जो हाई था बेरिश कैंडल का, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर है यहाँ पे स्ट्रांगली इस कैंडल के हमें साथ देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, इस लेंथ को कंसिडर करेंगे जो ग्रीन वाली कैंडल की लेंथ है और रेड वाली कैंडल। क्लियर कट हमें यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये कुछ एक साइन होता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का। और फिर ये कुछ एक पैटर्न है जैसे कि हमने अभी देखा, तो ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं जो है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कैंडल है और सेकंड वाली कैंडल है, यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि जो सेकंड वाली कैंडल है वो रेड कैंडल है। मतलब यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, और इस रेड वाली कैंडल ने क्या किया कि इसको फर्स्ट वाली जो कैंडल है उसको इनगल्फ किया है, मतलब उसको खाया है, ऐसे बोल सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि इसको टोटली डोमिनेट किया है सेकंड वाली कैंडल ने, जिसे हम पता लग रहा है कि इस वाली कैंडल में सेकंड वाला जो कैंडल है इसने फर्स्ट वाली कैंडल को हमें डोमिनेट किया है। ऐसे कुछ बनते हैं एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट वाली एक बुलिश कैंडल है, और इसी कैंडल ने क्या किया था, यहाँ पे ओपनिंग किया फिर यहाँ पे क्लोज किया। लेकिन नेक्स्ट वाली जो कैंडल यहाँ पे बनी वो एक रेड कैंडल बनी,
और एक यहाँ पे नया हाई बनाने से अच्छा क्या किया, एक न्यू लो यहाँ पे बनाया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कुछ बायर थे उनको यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है और प्राइस को क्या किया, डाउन साइड की तरफ लेके गए और यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग दी। सो ये है एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ जो बेरिश कैंडल है ना, ये हाई है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल। सो ऐसे एक कुछ एक पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में। और इसमें क्या है कि जो बेरिश कैंडल है इसका क्लोज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्लोज क्या है कि नीचे के साइड यहाँ पे क्लोज दिया है। सो इससे हमें क्या होता है कि एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि ये जो कुछ एक कैंडल बनी है वो एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। और यहाँ पे कुछ एक पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग के, ये वाला। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला था और अप ट्रेंड चलने के बाद कुछ एक ऐसा पैटर्न बना और इस पैटर्न के बाद क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। मतलब ये कुछ अच्छा यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा था, उस ट्रेंड को यहाँ पे क्या किया, इस वाली कैंडल ने और इस वाले पैटर्न ने क्या किया, स्टॉप किया और यहाँ पे फिर से ट्रेंड जो है हमारा रिवर्स हो गया। सो क्लियर कट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में जो है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स है और राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। इन दोनों से आपको एक अच्छा खासा आपको पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर सिंपली अगर आप देखेंगे ना, जो बड़ी वाली कैंडल है यहाँ पे फर्स्ट वाली बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ये ग्रीन है, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि ये एक बुलिश इनगल्फिंग है। और सेकंड में यहाँ की जो बड़ी कैंडल है ये रेड वाली कैंडल है, उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अभी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपको कुछ एक स्टॉक दिख रहे हैं वो, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि भी यहाँ पे आपको क्लियर कट एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट के ऊपर। और ये जो पैटर्न बना है एक प्रीवियस जो एक सपोर्ट था इसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पे बना है। तो ये कुछ एक एडवांस है कि हमें इसको इसी लेवल पे यहाँ पे एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद क्या कर सकते हैं, इसका जो हाई है नेक्स्ट डे का नेक्स्ट कैंडल का, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसी कैंडल का जो लो है इनगल्फिंग का, उससे थोड़ा सा नीचे क्या करेंगे, हम उसको एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो ब्लैक कलर में जो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर ऐसे आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड में। ये वाला पैटर्न हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक प्रीवियस सपोर्ट था और इसी सपोर्ट के आसपास ये वाला एक पैटर्न बना है। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा हमें एक्यूरेसी ट्रेड में मिलती है। नेक्स्ट जो है ये है मदर सुमी का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रीवियस हाइस थे और इसी हाइस के ऊपर ये वाला एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है। सो कहीं ना कहीं एक हमें एक अच्छा संकेत देता है कि हमें टॉप के ऊपर ये बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से रहेगी सेल साइड में, और फिर आपका स्टॉप लॉस है थोड़ा सा इसके ऊपर, क्योंकि आपका ये सेल जो है वो हिट ना हो। सो ऐसे कुछ आप इसमें प्लान कर सकते हो। जो कुछ आपका स्टॉप लॉस है इसके हिसाब से आप 1:1 1:2 के टारगेट्स के लिए आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे और एक कैंडल यहाँ पे बनी है, ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन में आपको ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी सेम आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी इनिशिएट कर सकते हैं। ये हो गया आपकी एंट्री, और फिर इसके थोड़ा सा नीचे आप क्या करेंगे, आपका जो है एसएल यहाँ पे आप लगा के रख सकते हैं। तो टारगेट के लिए आप 1:2 और 1:2 की तरफ आप जा सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, वो है माइंट्री का। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम यहाँ पे दिख रहा है कि एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो सेम जैसे कि हमने एंट्री
और स्टॉप लॉस, उसी के साथ यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये भी एक लाइव एग्जांपल से आपको यहाँ से भी अच्छा खासा यहाँ पे डाउन आया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सप्लाई जोन है, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया हमें यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसी लेवल के आसपास ये प्रीवियस एरिया का में सप्लाई जोन है। तो ऐसे पैटर्न और ऐसे ट्रेंड आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हमें दे के जाते हैं। नेक्स्ट है HCL टेक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एक लो था जहां से प्राइस ने अपसाइड चलना स्टार्ट किया, उसी लो के आसपास यहाँ पे क्या है कि एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। और फिर आपको क्या है कि आपको तो पता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड में डाउनफॉल आया है। तो ये डाउनफॉल आने के बाद इसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है, बुलिश इनगल्फिंग। सो यहाँ से फिर क्या होता है कि आप इस ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं, आपका ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और जो कुछ आपका एंट्री और स्टॉप लॉस होगा उसके हिसाब से आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो आप उसमें लेके चल सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज का है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट जो है 20 रुपीज के लेके चल सकते हैं, जिसका आपको जो RR है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और यहाँ पे ये है ब्रिटानिया का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रिटानिया यहाँ पे भी एक बेरिश इनगल्फिंग, और इसके बाद देखो आप ट्रेंड अच्छा खासा डाउन आया है। इसको अगर कंसिडर करेंगे ना तो देखो 16% यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला है इस बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद। फिर बाद में ये कुछ छोटे वाले इनगल्फिंग पैटर्न भी हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला है। सो आज के लिए इतना ही है, और बाकी आई बटन पे आपको ऐसे ही कुछ एक नॉलेज भरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सो उसको भी आप देख सकते हैं। वो है सीक्रेट ऑफ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर के बारे में। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।